दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक बाइट्स विथ राम पर। अगर आपकी जेब हमेशा खाली रहती है, अगर तनख्वाह आते ही खर्चों का सैलाब आ जाता है और अगर आप सोचते हैं कि क्या मैं कभी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता हूं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक प्लान है, एक रोड मैप है, एक मिशन है जो आपको कर्ज की दलदल से निकालकर अमीरी की मंजिल तक पहुंचाता है। देव रामसे की टोटल मनी मेकओवर एक ऐसा सिस्टम है जिसे अपनाकर लाखों लोग अमीर नहीं आजाद बने हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। किताब नहीं सुनाते, हम आपको वह विज देते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकें। तो हेडफोन्स पहनिए, दिल खोलिए और खुद से एक वादा कीजिए कि आज से आपकी जिंदगी सिर्फ खर्चों में नहीं, कंट्रोल में होगी। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मेरी सैलरी तो हर महीने आती है, लेकिन पता नहीं पैसे कहां चले जाते हैं, या फिर कर्ज कब खत्म होगा और मैं कब चैन की नींद सो पाऊंगा? अगर हां, तो यह कहानी, यह सफर आपके लिए ही है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल, होम लोन, कार लोन, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, मेडिकल इमरजेंसी का डर, ये सब मिलकर हमें अंदर से तोड़ते रहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी फैमिली आरामदायक लाइफ जिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले और बुढ़ापे में पैसे की चिंता ना करनी पड़े। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना सही मनी प्लानिंग के हम सिर्फ पैसे कमाते हैं, उन्हें मैनेज नहीं कर पाते। द टोटल मनी मेकओवर एक ऐसी गाइड है जो आपको पैसे को लेकर आपकी सोच, आदतें और फैसले बदलना सिखाती है। यह कोई फैंसी फाइनेंशियल थ्योरी नहीं है, यह एकदम ग्राउंड लेवल पर उतरकर आपको बताती है कि कर्ज कैसे चुका, इन इमरजेंसी के लिए पैसे कैसे तैयार रखें, बच्चों की पढ़ाई, घर की EMI और रिटायरमेंट तक की प्लानिंग कैसे करें, और सबसे जरूरी पैसों को अपने लिए काम पर कैसे लगाएं, ना कि खुद उनके पीछे भागते रहे। देवराम से पिछले 20 सालों से अपने रेडियो शो में आम लोगों को फाइनेंशियल आजादी की राह दिखा रहे हैं। उनके श्रोताओं में कोई स्कूल टीचर है, कोई डिलीवरी बॉय, कोई नर्स, कोई ऑफिस वर्कर, यानी हम और आप जैसे ही लोग। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन सब ने एक ही सिस्टम को फॉलो किया, 7 बेबी स्टेप्स। ये 7 बेबी स्टेप्स कोई जादू नहीं है, यह एक सिस्टमेटिक तरीका है, छोटे छोटे आसान कदम जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को फाइनेंशियली बदल सकते हैं। इस ऑडियो बुक के जरिए आप जानेंगे कर्ज से कैसे निकलें, एक रियलिस्टिक प्लान के साथ इमरजेंसी फंड बनाना क्यों जरूरी है और उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयार करें, बड़ी खरीद जैसे घर और बच्चों की पढ़ाई की तैयारी कैसे करें, बिना कर्ज लेयर पैसों को खर्च नहीं, इन्वेस्ट करने की सोच कैसे विकसित करें। आप उन लोगों की सच्ची कहानियां भी सुनेंगे जिन्होंने इन स्टेप्स को अपनाकर अपनी जिंदगी में कमाल के बदलाव किए। और सबसे जरूरी बात, आपको कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगाना है, लाइफस्टाइल छोड़ने की जरूरत नहीं, बस एक सिंपल लॉजिक बेस्ड सिस्टम को फॉलो करना है। हर दिन का एक छोटा स्टेप जो धीरे धीरे एक बड़ा फाइनेंशियल मेकओवर बन जाता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को बदलने के लिए? अगर हां, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक कदम एक बेबी स्टेप से। चैप्टर 1। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं, जैसे मानो सारी मेहनत, सारा प्लान बेकार हो रहा है? ऐसा ही कुछ हुआ देव के साथ। उन्होंने सब कुछ अपने तरीके से किया, लेकिन फिर भी वो हार गए। देवराम से उस पल को याद करते हैं जब उन्हें एहसास हुआ कि वह बुरी तरह फंस चुके हैं। न सेविंग बची थी, न शांति, महीने का अंत आना, मतलब तनाव का आना। उन्होंने सोचा था कि उनके अपने तरीके काम करेंगे, लेकिन उन तरीकों ने उन्हें थका दिया, डुबो दिया। और फिर एक दिन उन्होंने खुद को आईने में देखा और पहली बार उन्हें असली दुश्मन नजर आया। वो खुद देव ने जाना कि पैसा मैनेज करने से पहले खुद को मैनेज करना जरूरी है। अमीर बनने की सबसे बड़ी रुकावट यह नहीं है कि हमें कैसे अमीर बनना है, यह नहीं पता। असली मुश्किल है उसे सच में कर पाना। अगर यह आसान होता तो दुनिया में हर कोई अमीर होता। हकीकत यह है कि हर किसी को अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ना होता है, खुद से। अगर आप खुद को संभाल लेते हैं तो पैसे को संभालना आसान हो जाता है। कई लोग इस झूठ में जीते हैं कि हमारी हालत इतनी भी बुरी नहीं है। इस इनकार की हालत को डेव ने एक शब्द दिया है, डिनायल, यानी इनकार। एक कपल था, सारा और उसके पति दोनों मिलकर साल में करीब 75,000 कमाते थे। उनके ऊपर घर का लोन था, कार की EMI थी और क्रेडिट कार्ड पर लगभग
$5,000 का कर्ज उन्हें लगता था। सब ठीक चल रहा है, लेकिन हकीकत में वह खुद से ही झूठ बोल रहे थे। जब वह आईने में देखते थे तो उन्हें कभी कोई परेशानी नजर नहीं आती थी, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि उन्हें एक बड़ा घर चाहिए और उन्होंने वह खरीद लिया। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन फिर सारा की नौकरी चली गई और $5,000 की सालाना आमदनी एक झटके में 45,000 तक घट गई। उसी दिन उन्होंने सच में खुद को देखा और पहली बार उन्हें अपनी असली हालत नजर आई। असल में अगर हम शारीरिक रूप से मोटे हो जाएं तो आईने में दिख जाता है, लेकिन फाइनेंशियल मोटापा बहुत चालाक होता है। यह धीरे धीरे आता है और हमें तब तक एहसास नहीं होता जब तक मुसीबत दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। इसीलिए यह जरूरी है कि हम खुद को धोखा देना बंद करें। जो दिख नहीं रहा वही सबसे बड़ा खतरा होता है, और यही इस चैप्टर का असली संदेश है। सारा और उसके पति ने जब सच्चाई को स्वीकार किया तब उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने खर्चों का रिव्यू किया, एक एक चीज पर नजर रखी और देवराम से के बेबी स्टेप्स को फॉलो करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने कर्ज को खत्म किया। 2 साल बाद वे अपने घर के लोन को छोड़कर बाकी सभी कर्जों से आजाद हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने $1,000 का इमरजेंसी फंड भी बना लिया। यह कोई जादू नहीं था, यह था खुद को स्वीकार करने, ईमानदारी से आकलन करने और सही दिशा में कदम बढ़ाने का नतीजा। यह चैप्टर हमें सिर्फ फाइनेंशियल चैलेंज के बारे में नहीं बताता, बल्कि हमें हमारी मनोस्थिति के बारे में भी सिखाता है। हम तब तक बदलाव नहीं लाते जब तक दर्द बहुत गहरा ना हो जाए, लेकिन जो लोग खुद को आईने में समय रहते देख लेते हैं, वही लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं बिना किसी बड़ी तबाही का इंतजार किए। याद रखिए, आप ही प्रॉब्लम है और आप ही सॉल्यूशन भी। अगर आप अपने पुराने पैटर्न्स को पहचान लेते हैं तो आप नया भविष्य बना सकते हैं। क्या आप भी तैयार हैं खुद से मिलने के लिए, खुद को संभालने के लिए? तो चलिए इस टोटल मनी मेकओवर के सफर में पहला कदम उठाते हैं, पूरी ईमानदारी और पूरी हिम्मत के साथ। चैप्टर 2। क्या आपने कभी सोचा है कि वह चीजें जो हमें खुशी देती हैं, क्या उन्हें टाल पाना भी किसी काबिलियत से कम है? जी हां, खुद को किसी खुशी से रोक पाना ही असली मैच्योरिटी की निशानी है। यह सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। एक झूठ जो हमने बार बार सुना है, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि कर्ज लेना एक आम बात है। टीवी एड्स, सोशल मीडिया और हमारे आसपास के लोग बार बार यही बताते हैं कि कार खरीदनी हो या घर लोन तो लेना ही पड़ेगा। धीरे धीरे यह इतना दोहराया गया कि हमें यह सच्चाई लगने लगी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। लोन अब जरूरत नहीं, आदत बन चुका है। हम लोन को एक टूल समझने लगे हैं, जैसे यह कोई सुपर पावर हो जो हमारी जिंदगी आसान बना देगी। लेकिन असल में यह हमें धीरे धीरे जकड़ लेता है। बिना सोचे समझे लिए गए लोन हमें न सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेस में डालते हैं, बल्कि मानसिक तौर पर भी थका देते हैं। अगर आप खुद को बार बार यह कहते सुनते हैं कि थोड़ा लोन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जरा रुकिए, नीचे कुछ आम झूठ और उनसे जुड़ी सच्चाइयों को देखिए। झूठ। एक लोन हमें खुशियां दिला सकता है। सच, लोन एक ऐसा चक्रव्यूह है जो आपको टेम्परेरी खुशी जरूर देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी आजादी छीन लेगा। असली खुशी तब मिलती है जब आप अपनी मेहनत की कमाई से कुछ खरीदते हैं। झूठ 2। दोस्तों या रिश्तेदारों को लोन देना मदद होती है। सच, इससे रिश्तों में तनाव आता है। जब पैसों का लेन देन रिश्तों में आ जाता है तो भावनाएं पीछे रह जाती हैं और हिसाब किताब आगे आ जाता है। एक कहानी, मैन जॉन ने अपनी दोस्त को 50,000 लालच दिए थे, लेकिन वह रिश्ता अजीब हो गया। जब जॉन ने उसे माफ कर दिया तो उनका रिश्ता दोबारा बेहतर हुआ। झूठ 3 0% इंटरेस्ट वाला कार लोन समझदारी है। सच, नई कार 4 साल में अपनी वैल्यू का 60% तक खो देती है। एक समझदार इंसान वह कार खरीदेगा जो पहले से इस्तेमाल में रही हो और वैल्यू में गिरावट का नुकसान ना हो। झूठ 4 क्रेडिट कार्ड के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। सच, डेबिट कार्ड से आप हर वह काम कर सकते हैं जो क्रेडिट कार्ड से करते हैं, चाहे वह होटल बुकिंग हो, कार रेंटल या ऑनलाइन खरीदारी। अपनी औकात में रहकर खर्च करना टोटल मनी मेकओवर की बुनियाद है। झूठ 5 बच्चों को क्रेडिट कार्ड देना उन्हें जिम्मेदार बनाता है। सच, इससे वे फाइनेंशियली गैर जिम्मेदार बनते हैं। वे सीखते हैं कि बिना पैसे के भी खर्चा किया जा सकता है। यह आदत उनके बड़े होने तक गहरी जड़ें जमा लेती है।
हमारे दिमाग को शॉर्ट टर्म प्लेजर पसंद होता है। जब हम कोई चीज तुरंत खरीदते हैं तो हमें एक डोपामिन हिट मिलती है जो हमें अच्छा महसूस कराती है, लेकिन यह एहसास ज्यादा देर टिकता नहीं। वहीं अगर हम वेट करें, सेव करें और फिर खरीदें तो खुशी गहरी होती है। यह साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है। सच को अपनाइए, झूठ से निकल आइए। चीजें तभी खरीदें जब पैसे आपके पास हो। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, क्रेडिट कार्ड को काट दें। दोस्तों को पैसे देने से पहले सोएं। जरूरत हो तो गिफ्ट की तरह देना कि उधार की तरह नई कार की बजाय सेकंड हैंड या 2-3 साल पुरानी कार लें। बच्चों को पैसे की कीमत समझाइए, क्रेडिट कार्ड से दूर रखिए। आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की चाबी आपके हाथ में है। लोन लेना आसान है, लेकिन उससे निकलना मुश्किल। और सबसे जरूरी बात, आपको जो चीज आज चाहिए वह कल भी मिल सकती है, लेकिन बिना बोझ के अपनी मेहनत से अब फैसला आपको करना है। असली आजादी चाहिए या लोन की नकली खुशी? आपकी जर्नी यहीं से शुरू होती है। अगला चैप्टर बताएगा कि कैसे इस नकली सिक्योरिटी से बाहर निकला जाए और फाइनेंशियल आजादी की तरफ पहला कदम बढ़ाया जाए। चैप्टर 3। क्या आपको लगता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन सिर्फ पैसे कमाना है? अगर हां, तो एक बार फिर से सोचिए। असली चुनौती पैसे कमाने की नहीं, बल्कि उन्हें संभालने की है। और जब तक हम अपनी फाइनेंशियल सोच को सही नहीं करेंगे, तब तक कोई भी इनकम हमें शांति नहीं दे सकती। चलिए बात करते हैं उन 2 बड़ी रुकावटों की जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने से रोकती है। अज्ञानता और जॉन्सेस की बराबरी करने की हॉड वॉल्टर और स्टेफनी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो दोनों मेहनती थे, जीवन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पैसों को सही से मैनेज कैसे किया जाता है। उनके पास हर महीने तनख्वाह आती थी और साथ ही कोई ना कोई नया खर्चा भी। वे कभी एक बजट पर सहमत नहीं हो पाते थे। फिर एक दिन उन्होंने एक रेडियो शो सुना जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने सबसे पहले मिलकर बजट बनाया, फिर इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया और धीरे धीरे अपने कर्जों से बाहर निकलने लगे। कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब वॉल्टर की नौकरी चली गई, लेकिन इस बार वे घबराए नहीं, क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फंड था जिसकी वजह से वे अगले कदम सोच पाए। यही होता है फाइनेंशियल समझदारी। हम सभी इस दुनिया में बिना किसी ज्ञान के आते हैं। ना हम गाड़ी चलाना जानते हैं, ना पढ़ना, ना पैसा संभालना, पढ़ना लिखना हम स्कूल से सीख जाते हैं, लेकिन पैसे संभालना वो हमें कोई नहीं सिखाता। स्कूल हमें सिखाता है पैसा कमाना, लेकिन पैसा बनाए कैसे रखा जाए यह हमें खुद सीखना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरी रुकावट की, जॉन्सेस से तुलना, यानी दूसरों को देखकर खुद को आंकना। इसका मतलब होता है अपने पड़ोसी दोस्तों या सोशल मीडिया पर दिख रहे लोगों की लाइफस्टाइल देखकर खुद पर अनावश्यक दबाव डालना। लोग महंगे फोन, गाड़ी, कपड़े या छुट्टियों को देखकर सोचते हैं मुझे भी यही चाहिए, लेकिन यह सोच धीरे धीरे हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहां सिर्फ दिखावा होता है और जेब खाली होती है। इसका क्लासिक उदाहरण है डेव का जैगवार। उन्होंने एक लग्जरी कार खरीदी ताकि लोग उन्हें अमीर समझे, लेकिन जब उनकी आर्थिक हालत खराब हुई तो न वह कार बेच पाए, न उसकी मरम्मत करवा पाए। आखिरकार बैंक ने जबरन वो कार बिकवाई। यह कहानी बताती है कि दिखावे के लिए जीना आपको अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। जैसे जिम में एक दिन में मसल्स नहीं बनते, वैसे ही पैसों में भी समय लगता है। पहला कदम है 1000 यानी लगभग 2,500 का इमरजेंसी फंड बनाना। यह रकम बड़ी नहीं लगती, लेकिन जब अचानक मेडिकल इमरजेंसी आए या नौकरी चली जाए, तब यही बचत आपका संबल बनती है। इस फंड का मतलब है तनाव से राहत और शांति से सोचने की क्षमता। यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है। अगर आपने आज तक पैसे मैनेज नहीं किए तो यह आपकी गलती नहीं है, आपको सिखाया ही नहीं गया, लेकिन अब आपके पास यह सीखने का मौका है। पहले स्टेप के तौर पर एक डायरी में अपना मासिक खर्च लिखना शुरू करें। फिर तय करें कि किस चीज में कटौती की जा सकती है, और सबसे जरूरी, दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। आपका फाइनेंशियल सफर आपके आत्म संयम और सीखने की इच्छा पर निर्भर करता है। और याद रखिए, छोटा बचाया हुआ पैसा कल बड़े सपनों की नींव बन सकता है। चैप्टर 4 बेबी स्टेप टू अर्थ। थीम कर्ज का तूफान रोकिए और इमरजेंसी से पहले तैयार हो जाइए। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी से हर महीने का कर्ज का बोझ अचानक गायब हो जाए,
हर ईएमआई, हर क्रेडिट कार्ड का बिल, सब खत्म कैसा लगेगा। मन में एक शांति जैसे पहली बार खुलकर सांस ली हो। लेकिन आज के टाइम में यह सिर्फ सपना बनकर रह गया है, क्योंकि हमने कर्ज को नॉर्मल मान लिया है। अब वक्त है उस भ्रम को तोड़ने का। कर्ज हमारी जिंदगी में ऐसी जगह बना चुका है जैसे वह कोई जरूरी चीज हो। घर की ईएमआई, कार का लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, हर महीने सैलरी आते ही पहले इनका पेट भरना पड़ता है और बचता है सिर्फ तनाव। एक एवरेज इंसान जिसकी इनकम RS 45,000 है, वह हर महीने लगभग RS 15-2,000 सिर्फ कर्ज चुकाने में लगा देता है। सोचिए, यही पैसे अगर बचाए जाते तो आप कितने करोड़पति बन चुके होते। इस चैप्टर में 2 जबरदस्त स्टेप्स पर बात होती है। डेड स्नोबॉल टेक्निक, यानी कर्ज को एक एक करके खत्म करने की साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी। इमरजेंसी फंड बिल्डअप, यानी जिंदगी के झटकों से पहले तैयारी। डेड स्नोबॉल टेक्निक, कर्ज चुकाना कोई मैराथन नहीं, यह एक माइंड गेम है। आपको अपने सारे कर्ज की एक लिस्ट बनानी है। सबसे छोटे से शुरू करते हुए सबसे बड़े तक लिस्ट बन गई। अब उस सबसे छोटे लोन पर हमला बोलिए, चाहे वह सिर्फ RS 2,000 का ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि माइंडसेट यहीं से बनता है। छोटी जीतते दिमाग को एक डोपामिन हिट देती है। आपको लगता है मैं कर सकता हूं, फिर वही जोश आप अगले लोन में लगाते हो, और फिर अगले में जैसे बर्फ का गोला धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही आपकी प्रगति तेज होने लगती है। इसे ही कहते हैं डेड स्नोबॉल इफेक्ट। जैसे जोश और एमी की कहानी। एक सोनार $1,000 का लोन था, यानी लगभग RS 1.4 करोड़ महंगी कारें, खरीदारी, बिना सोचे समझे खर्च। लेकिन जब जॉब गई तब समझ आया रुकना जरूरी है। उन्होंने अपनी BMW बेच दी, सामान बेचा, खर्च रोके, और फिर एक एक करके हर लोन को खत्म किया। आज वे कर्ज मुक्त हैं, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने स्नोबॉल टेक्निक को अपनाया। अपने हर लोन की लिस्ट बनाइए, सबसे छोटे से बड़े तक। सबसे छोटे लोन को तुरंत खत्म कीजिए, बाकी के सिर्फ मिनिमम पेमेंट देते रहिए। जब पहला लोन खत्म हो जाए, उसका पूरा अमाउंट अगले लोन में जोड़ दीजिए। इस साइकिल को तब तक दोहराते रहिए जब तक आखिरी लोन ना खत्म हो जाए। अब बात करते हैं बेबी स्टेप 3 की, इमरजेंसी फंड तैयार करना। सवाल यह नहीं है कि इमरजेंसी आएगी या नहीं, सवाल यह है जब आएगी तो क्या आप तैयार होंगे। अगर आज आपकी जॉब चली जाए या घर में मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, चाहे तो क्या आपके पास अगले 3-6 महीनों का खर्च उठाने लायक पैसा है। अगर नहीं तो आप खतरे में हैं। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे नहीं होते, वह मेंटल पीस होते हैं। जैसे हेलमेट एक्सीडेंट को नहीं रोकता, लेकिन एक्सीडेंट में आपकी जान बचा सकता है, वैसे ही इमरजेंसी फंड होता है। S1-1000 या जितना भी मिनिमम हो सके से शुरुआत करें। यह आपका इमरजेंसी स्टार्टर है, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाकर अपने 36 महीने के खर्च तक ले जाएं। अगर आपके घर का हर महीने का खर्च RS 30R है, तो आपको RZ 9,000 से RS 1.8 लाख तक की फंडिंग तैयार रखनी चाहिए। इस फंड को सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करें, ट्रिप, शादी, सेल के लिए नहीं। हम सब लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती। हर छोटी बचत, हर छोटा लोन खत्म करना, हर खर्च पर कंट्रोल, यही मिलकर एक मजबूत, सुरक्षित और आजाद फ्यूचर बनाते हैं। जो लोग आज अपने पैसों को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वही कल अपनी लाइफ के मास्टर बनते हैं। तो आज ही पहला कदम उठाइए, एक लिस्ट बनाइए और पहले लोन पर हमला बोल दीजिए। और साथ ही हर महीने थोड़ा थोड़ा करके अपने इमरजेंसी फंड को बनाइए। याद रखिए, फाइनेंशियल आजादी कोई लक नहीं, एक डिसिप्लिन है। चैप्टर 5 बेबी स्टेप 4, अपनी रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग को बढ़ाइए। सोचिए, अगर आप 60 की उम्र में बिना पैसों की टेंशन के खुलकर जी पा रहे हो, आप चाहे जितनी मेहनत कर लें। अगर आपने रिटायरमेंट सेविंग की शुरुआत देर से की, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी रिजल्ट कम मिलेंगे। इसलिए जैसे ही आप लोन फ्री हो जाए और इमरजेंसी फंड बन जाए, आपको अपनी इनकम का कम से कम 15% रिटायरमेंट के लिए सेव करना शुरू कर देना चाहिए। यह एक फिक्स नियम होना चाहिए, चाहे जो हो जाए, यह हिस्सा कटना ही चाहिए। जब आप अपनी हर सैलरी का हिस्सा खुद के भविष्य को देते हैं, तो आप सबकॉन्शियसली एक पावरफुल मैसेज अपने दिमाग को देते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा हूं। इससे आपके सोचने और फैसले लेने के तरीके में भी पॉजिटिव बदलाव आते हैं। जिम एक साधारण घर से थे। बचपन में ही उनकी दादी ने उन्हें सिखाया कि कमाई का एक हिस्सा हमेशा सेव करना चाहिए। उनकी इनकम कभी बहुत ज्यादा नहीं रही, लेकिन उन्होंने 10% सेविंग से शुरू किया।
सालों बाद जब वह साल के हुए तो उनके पास 1 मिलियन से ज्यादा की सेविंग थी। अब जिम अपने वर्कशॉप में टाइम बिताते हैं, वाइफ के साथ ट्रैवल करते हैं और काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें मजा आता है, पैसे कमाने के लिए नहीं। बेबी स्टेप 5 बच्चों के कॉलेज के लिए प्लानिंग करें। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहतर भविष्य पाएं, लेकिन बिना कर्ज में डूबे? कॉलेज जरूरी है, लेकिन लोन लेना जरूरी नहीं। आजकल लोग यह मान चुके हैं कि कॉलेज और स्टूडेंट लोन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह एक झूठ है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। कॉलेज एक विकल्प है, जिंदगी की जरूरत नहीं। हाँ, ज्ञान जरूरी है, लेकिन वो ज्ञान आप स्मार्ट तरीकों से भी पा सकते हैं, बिना कर्ज के बोझ के। जरूरी यह है कि आप पहले अपने रिटायरमेंट और इमरजेंसी फंड को प्राथमिकता दें। कॉलेज का पहला रूल, कैश में फीस दें। दूसरा रूल, अगर आपके पास पैसे या स्कॉलरशिप नहीं है तो कॉलेज के लिए रुक जाइए। कॉलेज का नाम बहुत मायने नहीं रखता, जरूरी यह है कि डिग्री मिले, और वह भी बिना लोन के। आज के स्टूडेंट का एवरेज लोन करीब $15,000 होता है, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपार्टमेंट में रहते हैं या बाहर खाना खाते हैं, जबकि कैंपस हॉस्टल में रहकर और मेस का खाना लेकर वही बच्चा $5,000 तक की बचत कर सकता है। असल में पढ़ाई के लिए लोन की जरूरत नहीं होती, लाइफस्टाइल के लिए होती है। अगर आप अपने बच्चे के लिए बचपन से ही हर साल सिर्फ $2,000 इन्वेस्ट करें, तो जब वह 18 साल का होगा तब तक उसके पास 8.2 लाख तक की रकम हो सकती है, यानी हर महीने सिर्फ $1,000 के आसपास। और इससे आप अपने बच्चे को न सिर्फ कॉलेज बल्कि लोन फ्री जिंदगी का तोहफा दे सकते हैं। जब एक माँ बाप अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च बिना कर्ज के उठाता है तो वह सिर्फ पैसे नहीं देता, वह आजादी देता है। वह आत्मविश्वास देता है कि मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी बैंक या उधारी की जरूरत नहीं। यही है वह सोच जो एक आम जिंदगी को एक शांत, सुकून भरी और आजाद जिंदगी में बदल सकती है। अब सोचिए, अगर आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ऐसा फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं तो क्या आप इंतजार करेंगे? आगे अगले स्टेप में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने घर की खरीदारी की तैयारी शुरू कर सकते हैं, वह भी समझदारी और स्ट्रेटेजी के साथ जुड़े रहिए। चैप्टर 6, बेबी स्टेप 6, अपने घर का लोन चुका डालो ताकि चैन से सांस ले सको। सोचो, एक पल के लिए सुबह नींद खुली, चाय की प्याली हाथ में और मन में सिर्फ एक ही ख्याल, आज किसी को कुछ भी चुकाना नहीं है, न कोई EMI, न कोई लोन कॉल, न किसी का इंतजार, बस खुद की जिंदगी अपनी शर्तों पर। क्या यह फीलिंग किसी लग्जरी से कम है? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि घर का लोन तो एक नेचुरल हिस्सा है, जिंदगी का घर नहीं होगा तो कैसे चलेगा। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि घर है या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या वह घर सच में आपका है या बैंक का। अगर आपने बाकी सभी बेबी स्टेप्स पूरे कर लिए हैं, कोई कर्ज नहीं, इमरजेंसी फंड है, रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग हो चुकी है, तो अब वक्त है उस आखिरी जंजीर को तोड़ने का जो आपको असली फ्रीडम से दूर रखती है। होम लोन मान लीजिए, माइक नाम का एक आदमी $25,000 का घर खरीदता है। वह $25,000 डाउन पेमेंट करता है और बाकी $25,000 का लोन लेता है। 7% इंटरेस्ट पर अगर वह इसे 30 साल तक चुकाएगा तो हर महीने उसे गरा 349 देना होगा, और कुल में 400 पर 6 डीला सुंदरसन 133 साधन चुकाने पड़ेंगे। लेकिन अगर वह यही लोन 15 साल में खत्म करता है तो महीने की पेमेंट वंडा 899 होगी और कुल 300 वटी वंडा 763 ही देना पड़ेगा। अब जरा गौर करो, सिर्फ हर महीने 500 पैसा ज्यादा देने से माइक ने गिर हारव की बचत कर ली। अब सोचिए, ये पैसा कहां जा सकता था? बच्चों के फ्यूचर में, किसी बिजनेस में या किसी ट्रैवल ड्रीम में। महीने में थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करना शुरू करो। एक और EMI जितना पैसा अगर आप साल में एक बार एक्स्ट्रा भरते हो तो लोन 4 साल जल्दी खत्म हो सकता है। हर बोनस टैक्स रिफंड या एक्स्ट्रा इनकम का कुछ हिस्सा सीधे लोन में झोंक दो। होम लोन से मुक्ति सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास की जीत है। जब आपके पास खुद का घर होता है तो आपकी बैकबोन मजबूत हो जाती है और फिर जिंदगी में बड़े फैसले लेने का साहस आ जाता है। आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सिर्फ फील नहीं करते, आप उसे जीते हो। बेबी स्टेप्स 8, अब पागलों की तरह पैसा बनाओ, लेकिन समझदारी से। अब आप जिंदगी के उस मुकाम पर हैं जहां EMI का कोई नामो निशान नहीं है। आप फाइनेंशियली फ्री हो। अब असली खेल शुरू होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि अमीर बनना ही एंड गोल है, लेकिन अगर पैसे के साथ सोच ना हो
तो वही पैसा आप पर राज करने लगता है। जिंदगी के सबसे बुरे फैसले अक्सर सबसे ज्यादा पैसे होने के बाद लिए जाते हैं। पैसा सिर्फ एक टूल। आई विश आप 3 चीजें कर सकते हैं: मजे करना, इन्वेस्ट करना, देना। अगर आप इस फार्मूले को समझ गए तो आप सिर्फ अमीर नहीं बल्कि संतुलित और खुशहाल इंसान भी बन जाओगे। मजे कीजिए, लेकिन होश में रहकर आपने मेहनत की है, संघर्ष झेले हैं, त्याग किया है, तो अब एक महंगी घड़ी या गाड़ी लेने में हर्ज क्या है। लेकिन ध्यान रहे, यह खर्च सिर्फ तभी करें जब आपने हर दूसरा जरूरी फाइनेंशियल काम पूरा कर लिया हो। गलती तब होती है जब लोग BMW तब लेते हैं जब उनके पास RS 100 की बाइक भी EMI पर होती है। इन्वेस्ट कीजिए ताकि पैसा आपकी जगह काम करे। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट। पैसा कहीं ना कहीं लगाइए। पैसा तभी मजा देता है जब वह बढ़ता है। चाहे जरूरतमंद को मदद करना हो या किसी मिशन को सपोर्ट करना, देने से आपको अंदर से जो संतोष मिलेगा वह किसी लग्जरी से नहीं मिलेगा। रिसर्च कहती है कि दूसरों को देने से दिमाग में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं और आप लंबे समय तक मानसिक रूप से हेल्दी रहते हैं। हर साल अपनी इनकम का 5% इन चैरिटेबल और सोशल वर्क में लगाइए। अपनी फैमिली को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाइए ताकि आपकी अगली जनरेशन भी पैसे के खेल को समझे। पैसा कमाने के साथ साथ उसका मकसद समझिए, यही असली वेल्थ बनाता है। अमीर होना सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं होता। मन का चयन, रिश्तों की मिठास और समाज में योगदान, ये सब असली दौलत बनाते हैं। आप जितना बांटते हो उतना बढ़ते हो। अब आप इस जर्नी के एंड स्टेप पर हैं, लेकिन यह असल में शुरुआत है आपकी नई लाइफ की, जिसमें आप फाइनेंशियली फ्री हो, मनी स्मार्ट हो और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी। तो अब सवाल यह नहीं है कि आपने कितना कमाया, सवाल यह है कि आपने उस कमाई से क्या किया। अगर यह स्क्रिप्ट आपके दिल को छू गई हो तो अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस वेल्थ को लाइफ में सच्चा इंपैक्ट बनाने में बदला जाए। कंक्लूजन, अब वक्त है एक नई शुरुआत का। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहें? कितनी बार आपने महीने के अंत में खुद से कहा होगा, इतनी मेहनत करने के बाद भी सेविंग्स क्यों नहीं होती? अब सोचिए, अगर एक ऐसा सिस्टम हो जो आपको यह सिखाए कि कैसे पैसा कमाया जाए, बचाया जाए, बढ़ाया जाए और आखिर में चैन की नींद सोई जाए, तो क्या आप उसे अपनाना नहीं चाहेंगे? सच तो यह है कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं, लेकिन उसे सही से मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंज है। आज के दौर में लोग घंटों मेहनत करते हैं, ओवरटाइम लगाते हैं, फ्रीलांस करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो जेब खाली निकलती है। क्यों? क्योंकि हमने फाइनेंशियल एजुकेशन को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। इसलिए टोटल मनी मेकओवर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन की दिशा बदल देने वाला सिस्टम है। डेव रामसे के 7 बेबी स्टेप सिर्फ कुछ रूल्स नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है जो आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाती है। इस जर्नी की सबसे बड़ी बात यह है कि यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप आज वह मेहनत करने को तैयार हैं जो कोई और नहीं कर रहा, तो कल आप वह जिंदगी जी सकेंगे जो कोई और नहीं जी पा रहा। चलिए एक बार फिर नजर डालते हैं इन 7 बेबी स्टेप्स पर। बेबी स्टेप 1, सबसे पहले किसी भी इमरजेंसी के लिए $8,000 की सेविंग्स करें। यह आपका पहला सेफ्टी नेट होता है। बेबी स्टेप 2, फिर डेब्ट स्नोबॉल मेथड अपनाकर छोटे से बड़े कर्जों को एक एक करके खत्म करें। बेबी स्टेप 3, इसके बाद 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं ताकि नौकरी जाए या बिजनेस में नुकसान हो तो भी आप स्थिर रहें। बेबी स्टेप 4, अपनी सैलरी का 15% रिटायरमेंट के लिए सेव करें ताकि बुढ़ापा चिंता मुक्त हो। बच्चों की एजुकेशन के लिए तभी से बचत शुरू करें जब वह दुनिया में आए। बेबी स्टेप 6, होम लोन को जितना जल्दी हो सके करें ताकि घर सच में आपका हो, बैंक का नहीं। बेबी स्टेप 7, जब सब कुछ सेट हो जाए तो अपनी कामयाबी और पैसे को दूसरों के साथ बांटें। यही असली संतोष है। हर स्टेप पर एक नोटबुक या डिजिटल डायरी बनाइए। ट्रैक रखिए कि आप कहां तक पहुंचे। हर महीने खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस महीने अपने पैसों के मालिक की तरह पेश आया? परिवार को भी इस सिस्टम में शामिल कीजिए। जब परिवार एक दिशा में चलेगा तो रफ्तार 2 गुनी हो जाएगी। और सबसे जरूरी, सब्र रखें। बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन हर छोटा स्टेप एक बड़ी मंजिल की ओर ले जाएगा। रिसर्च बताती है कि जब कोई इंसान अपने पैसों पर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो उसका आत्मविश्वास, रिश्ते और मानसिक शांति तीनों बेहतर हो जाते हैं। सोचिए, ना कोई तनाव, ना कोई डर,
न कोई पछतावा आपका पैसा। अब आपकी आजादी का कारण बनता है, न कि आपकी चिंता का। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह मुमकिन है, सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं उस लाइफ के लिए जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। आज से फैसला कीजिए कि आप आम नहीं रहेंगे। आज से उन कदमों पर चलिए जो असाधारण जिंदगी की ओर जाते हैं, और यकीन मानिए एक दिन आप खुद अपने पुराने वर्जन को देखेंगे और मुस्कुराकर कहेंगे, मैंने कर दिखाया। अब देर किस बात की, इन बेबी स्टेप्स को फॉलो कीजिए और जिंदगी को वैसे जीना शुरू कीजिए जैसी कोई और नहीं जी रहा। दी टोटल मनी मेकओवर की ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब